तो भैया घर में हो रहे थे अभी नॉमिनेशन टास्क लाइव जो अभी टाइम चल रहा है। इस लाइव टाइम में अभी घर में जो है नॉमिनेशन टास्क हो रहे थे और बहुत बड़ा खेल हो गया है भैया। रजत के साथ, चाहत के साथ, श्रुतिका के साथ भयंकर वाला खेल हो गया है। जी हाँ भाई, नॉमिनेशन टास्क था टाइम काउंट करने वाला, जिसमें तीन टीम बनाई गई थी, तीन तीन लोगों की। एक टीम थी अविनाश, ईशा और विव्यान। दूसरी टीम थी करण, चुम एंड शिल्पा। तीसरी टीम थी रजत, चाहत एंड श्रुतिका। जी हाँ, और ये टास्क ये था कि एक फोन बूथ बनाया गया है जहां पर हर टीम का एक एक मेंबर, जब उनकी बारी आएगी तो एक मेंबर वहां जाएगा जो फोन पर कंटिन्यू बात करेगा और उससे 13 मिनट तक बात करते रहना है। जो सबसे क्लोज टाइम में बाहर निकलेगा वो लोग आगे बढ़ेगा, और जो सबसे कम टाइम में बाहर निकलेंगे जिस भी ग्रुप का बंदा, उसके साथ साथ उसके पूरा ग्रुप जो है नॉमिनेट हो जाएगा। ये पूरा का पूरा टास्क था। और बाकी के जो सदस्य दो बचते उस ग्रुप के, उनका काम ये रहेगा क्योंकि कि अगली जो दो टीम है उनके 6 मेंबर्स है, उन्हें अपने उस मेंबर को डिस्ट्रैक्ट करने, परेशान करने से रोकना होगा। और एक और फोन है जिस पर वो जा जाकर उससे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश जो करेंगे अपोजिट टीम वाले, उन्हें रोकते हुए दिखाई देंगे। तो ये पूरा टास्क था, इसमें करना था 13 मिनट काउंट। जी हाँ, और जो है किसने कितनी देर किया, ये सारा काउंटिंग का हिसाब तो भाई बिग बॉस के हाथ में था। बिग बॉस ही बताने वाले हैं कि इनने इतनी देर किया, उनने उतनी देर किया, इनने इतनी देर किया। बस भाई, चाहे आप पहले नंबर पे आओ या दूसरे पे आओ या तीसरे पे आओ, लेकिन जज अगर बायस्ड बैठा हुआ है तो वो तीसरे वाले को भी पहले पर ला सकता है। बिल्कुल यही हो रहा है इस पूरे नॉमिनेशन टास्क में, यही हुआ है। ईशा, अविनाश, विवियन बिल्कुल पहले नंबर पे थे। इन्होंने एकदम एग्जैक्ट टाइम लगभग काउंट किया है भैया, 13 मिनट का। और दूसरी जो टीम थी करण, शिल्पा एंड चुम, ये भी बहुत जबरदस्त तरीके से इन लोगों ने टाइम काउंट किया है, लेकिन रजत नहीं कर पाया। चाहत और श्रुतिका ये टाइम काउंट नहीं कर पाया और ये लोग हो गए हैं नॉमिनेट। बहुत बड़ा खेल हो गया है। 6 लोग टॉप 6 बिग बॉस के, अविनाश, चुम, ईशा, विवियन, शिल्पा, करण, ये 6 टॉप 6 है। और बाकी ये 3 इसी वीक निकलने की पूरी तैयारी है भैया तीनों की। मैं बहुत पहले से क्लियरली बोलते हुए आ रहा हूं, ये अपने लाडलीज को ऊपर लेकर जाने के लिए रजत को बाहर निकालेंगे, चाहत को बाहर निकालेंगे, श्रुतिका को बाहर निकालेंगे। ये मैं बहुत पहले से बोलते आ रहा हूं। और रजत के फुल चांस है कि मिड वीक इविक्शन में ये बंदा अभी इसी वीक में निकल जाएगा। और ये दोनों जो नॉमिनेट और हुई है, ये दोनों डबल इविक्शन में वोटिंग के थ्रू से निकल जाएगी भैया, क्योंकि और कुछ है ही नहीं। सीधा खेल ये हो गया है। रजत को ये लोग टॉप 5 में नहीं लेकर जाएंगे, कोई चांस ही नहीं है। मैं बहुत पहले से ही क्लियरली, बहुत दिनों से ये बोलते हुए आ रहा हूं, ईशा को इनको लेकर के जाना है जिसका खेल ही नहीं, जिसको वोट ही नहीं आ रहे हैं। ये नॉमिनेशन टास्क ही इस तरह से डिजाइन हुआ था कि भैया हमें अपनी लाडली को टॉप 5 में लेकर जाना है, जिस टाइप से जाने से पहले ही हमने उसके साथ साइन कर दिया है। इवन जो है ये भी न्यूज आ रही है कि अविनाश और ईशा का एक शो कलर्स पर कुछ दिनों में हमें देखने को मिलने वाला है। तो अविनाश इस कलर्स का फेस बनने वाला है, इसीलिए इसे भी आगे बढ़ाया जा रहा है। इसकी भी इमेज को जो है, इसके ऊपर जितने भी लांछन लग रहे हैं उसको धुला जा रहा है, साफ रखा जा रहा है, उसकी गलतियों को छुपाया जा रहा है। जो चाहत वाला मामला है और कशिश वाला मामला, इसमें उसको बिल्कुल एकदम पवित्र बनाया जा रहा है, मंदिर बनाया जा रहा है उसका, क्योंकि ये अब कलर्स का फेस बनने वाला है बिग बॉस के बाद में। तो ईशा इनकी लाडली, क्या कहते हैं, अविनाश भी अब इनका लाडला हो रहा है, और विवियन इनके लाडलों में है ही। उसे टॉप 5 में ना लेके जाए ऐसा तो हो नहीं सकता। तो वो टॉप 5 में ये 3 तो फिक्स हो गए थे। उसके बाद जो है शिल्पा जो है, ये भी भैया एमजी लेकर के आई हुई है, जहां तक टॉप 5 की है। हमारे को ये पता चला था कि 10 वीक की है, लेकिन ये टॉप 5 वाली एमजी है। और ये टॉप 5 में ये भी जा रही है। करण तो जाना ही है। चुम को जो है इसके बाद वाले वीक में निकाल दिया जाएगा। खेल खत्म। टॉप 5 मैंने आपको बता दिए, टॉप 6 मैंने आपको बता दिए, जो बाहर निकलने वाले हैं वो भी मैंने बता दिए, कैसे निकलेंगे वो भी बता दिया है, और कितना भयंकर बायस्ड वाला गेम
हो रहा है ये भी आप लोगों को शायद समझ में आ गया हो, क्योंकि बिग बॉस के बहुत से ऐसे देखने वाले व्यूवर्स हैं जो कि मेरे हिसाब से तो बेवकूफ़ी होते हैं। जिस टाइप से कमेंट्स आते हैं इस तरह की न्यूज़ बताने के पहले, मतलब मैं जब ऐसी न्यूज़ बताता हूँ कि ऐसा होने वाला है, तब जब कमेंट आते हैं तब समझ में आता है यार बहुत बेवकूफ़ वाली जो जनता है वो भी इस चीज़ को देखती है, और फिर जब हो जाता है तब उन्हें समझ में आता होगा यार इनने बताया तो सही था। तो आज ये जो मैं बता रहा हूँ ना इसको लिख के रखो, और जब होगा तब मिला लेना, जैसा बताया हूँ वैसा ही होगा। भैया नहीं है रजत टॉप 5 में, नहीं है चाहत टॉप 5 में, नहीं जा रही श्रुतिका टॉप 5 में। श्रुतिका के वैसे तो निकलने के पूरे चांस थे, लेकिन मेरे हिसाब से जो टॉप 5 होना चाहिए था, जिन्होंने अपना गेम दिखाया है, जो दिखे हैं इस घर में, जिनके वजह से ये घर चला है, वो टॉप 5 में मेरे हिसाब से करण, विवियन, रजत, चाहत एंड अविनाश ये होने चाहिए थे टॉप 5। जी हाँ, कहीं ना कहीं हो सकता था कि शिल्पा की आप जगह बना देते या चुम की जगह बना देते किसी जगह पर, लेकिन जो मेरे टॉप 5 है ये होने चाहिए थे कि हाँ भाई इन्होंने किसी तरह से खेला है, क्या गलत खेला कैसा भी खेला, खेला तो है, दिखे तो है, मगर जिनका गेम ही नहीं उनको अगर आप लेकर के जाएंगे तो बहुत ही बुरा है ये उन कंटेस्टेंट्स के लिए जो कि पहले से डील करके नहीं आते कि भैया हमें टॉप 5 में जाना है। एक नायरा बनर्जी का एक इंटरव्यू भी है, हालांकि वो मतलब नायरा बनर्जी ऑफ कैमरा अगर उससे अगर बात करोगे, इंटरव्यू में तो नहीं बोल सकती क्योंकि इनका बॉन्ड होता है, ये रिवील नहीं कर सकते चीज़ों को, तो ये ऑफ कैमरा अगर बात करी जाती है जब भी, तो नायरा बनर्जी ये कहती हुई मिलती है कि भाई अगर मुझे पता होता ना कि ऐसे बॉन्ड्स होते हैं कि भाई हम टॉप 5 में आएंगे उसके पहले हम नहीं निकलेंगे, ऐसा पहले से ही डील होती है, तो फिर और यहाँ और दूसरे लोग इस तरह से डील करके जा रहे हैं, तो या तो मैं नहीं जाती या तो फिर डील करती। और क्योंकि भाई मैंने तो ये सोचा था कि बिल्कुल फेयर होगा और मैं उस तरीके से ही खेलूंगी, मेरे लोग हैं, मेरे पसंद करते हैं, मेरे फैंस हैं, मुझे अगर मैं अच्छा खेलूंगी तो मैं आगे बढ़ जाऊंगी। लेकिन जब डील ऑलरेडी हो चुकी है तो चाहे कितनी भी मेहनत करो तो आप तो वहाँ जाना ही नहीं हो, तो फिर क्या मतलब रह जाएगा। वो नायरा बनर्जी जी भी जो है ऑफ कैमरा ये सब बात करती है, उसे भी बहुत अकड़ता है कि जब डील वालों की वजह से वो बाहर निकल गई स्टार्टिंग में, क्योंकि अगर वो लंबा टिकती तो उसका फैन बेस भी इतना ज़बरदस्त था कि ईसा के लिए वो खतरा बन जाती, जबरदस्त खतरा बनती भैया, ईसा के लिए बहुत भयंकर खतरा बनती, इसलिए उसको स्टार्टिंग में ही निकाला गया है। तो ये सारी चीज़ हुई है। नॉमिनेशन में आ गए हैं 3 लोग, रजत, चाहत एंड श्रुतिका, और ये तीनों जो है कहीं ना कहीं इस वीक में निकल ही जाएंगे। आप लोगों की क्या राय इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं।